Hi guys, I'm just checking कि ये live तो है. Let me check. Yes, I think live है. Live नहीं है, ये recorded video है. तो हम क्या कर रहे हैं? हम BTC को आज 11 तारीख 11 सितंबर को देख रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिला हमारे सेटअप पे और उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही. ये BTC का चार्ट है आज 11 सितंबर 2025 से. आज कहाँ कहाँ हमें ट्रेड मिले वो हम थोड़ा सा चेक करते हैं. ठीक है, 11 बजे ये मिडनाइट है, मतलब पौने 1 बजे हमारा सेटअप बनता है. ये एरो आया और ये ब्लू लाइन और ये पर्पल लाइन इन दोनों के बाहर है. फिर ब्लैक डॉट बना तो हमारी एंट्री होती है यहाँ और ब्लैक डॉट के नीचे हमारा ऐसे. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं लॉन्ग पोजीशन, आपको अंदाजन यहाँ पर मिला होगा ब्लैक डॉट. ठीक है, और ब्लैक डॉट के नीचे क्योंकि कैंडल बड़ी है इसलिए ब्लैक डॉट के नीचे ही रख रहे हैं, वरना हम दूसरी ये वाली कैंडल के नीचे रखते हैं. ठीक है, टारगेट हम मैनुअली नहीं रखते हैं, हम वेट करते हैं कि ये ग्रीन एरो आया है तो एटलीस्ट ग्रीन लाइन को टच करें. तो ये ग्रीन लाइन ये सेकंड वाली है, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कैंडल, उसमें भी एरो बन गया है. और थोड़ा सिफर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी जा सकते हैं. ये यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये सेफ्टी के लिए. ठीक है, वरना जनरली आप इस बैंड पे या ये ग्रीन ग्रीन एरो मिला है तो ग्रीन लाइन को टच करना चाहिए, जनरली करता है. तो हम ये चाहेंगे कि 50% क्वांटिटी इस जगह निकले जो आर आर रेशियो है वो 2.7 है, और बाकी 50 क्वांटिटी हम यहाँ पर निकले. तो उसको मिलता है आपको अंदाजन कितना मिलता है, आर आर 3.8. ठीक है, ये हमें पहला ट्रेड मिला. ठीक है, हम ट्रेड तभी लेंगे जब एरो होगा उसके बाद ब्लैक डॉट. ओके, ऊपर के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए, शॉर्ट पोजीशन के लिए उल्टा कर लेंगे. और वो ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इसके अंदर बनना चाहिए, मतलब कैंडल उसमें. तो अब जैसे ये एरो बना, ये रेड डॉट आया, आपने यहाँ पर लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन एस एल हमारा इस कैंडल पे एस एल हिट हो गया. ठीक है, ये वाला एक एस एल हिट हो गया. ओके, मैं अगर इस पे भी बना दूँ आपको तब की कैलकुलेशन ठीक रहेगी. ये शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि मैं कुछ भी गिमिक्स नहीं करना चाहता, जो हकीकत है वो दिखा रहा हूँ. स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल के नीचे होगा, ये बहुत बड़ी हो जाती है. ठीक है, इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर एस एल होता. ठीक है, अब हमें टारगेट रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारा एस एल हिट हो गया. ठीक है, ये दो हो गए हमारे ट्रेड. फिर एरो हमें कहीं भी नहीं मिला. फिर हमें ये 15 मिनट का चार्ट है गाइस. ठीक है, क्योंकि चार्जेस इसके हाई है, क्या नाम है अपने जो भी ट्रेडिंग करते हैं चार्जेस हाई है, तो इसलिए 15 मिनट में बेटर रहता है कि कम से कम 500 1000 पॉइंट आपको मूव मिल जाता है. अब ये एरो बना, लेकिन ये ब्लू लाइन और ये वाली लाइन दोनों ब्लू लाइन के नीचे है, तो ये प्रेफर मैं नहीं करता हूँ जनरली. ठीक है, ये अवॉइड करता हूँ. लेकिन ये ब्लू ब्लैक डॉट बना और ये ब्लू शेडेड एरिया देख रहे हैं ना, तो ये भी एक हमारा सेटअप है, तो हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर लेते. ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन लेते, यहाँ पर हमारा कहीं पे वो मिलता और कैंडल बिलो हमारा एस एल रहता, और टारगेट हमारा ऊपर की ग्रीन लाइन ये वाली है. तो ये जैसे कैंडल क्लोज, हम मिड ऑफ द कैंडल नहीं निकलते हैं, कैंडल क्लोज होगा इस जगह, कैंडल क्लोज हुआ तो यहाँ हमारा एग्जिट हो गया. तो ये 4.43 आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिला. ठीक है, फिर हमें ये एक एरो मिला. ठीक है, और ये रेड डॉट मिला. ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ
ताकि वो हिंड्रेंस नहीं आए। ठीक है, तो ये मिला, तो ये यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये एरो ग्रीन बन गया, कैंडल ब्लू के अंदर है, और रेड डॉट बन गया, तो हमने यहाँ एंट्री लिया। ठीक है, एस एल जनरली, अब क्योंकि ये कैंडल बड़ा है तो इसके ऊपर ही रखते हैं, वरना हम प्रीवियस हाई पे भी रख सकते थे। ठीक है, लेकिन ये कैंडल बड़ा हो जाता है तो हम इसके ऊपर ही रखें। अब ये टारगेट हम मिस कर दिए, ये ग्रीन लाइन को तो टच कर दिया था, तो हमें यहीं पर एग्जिट ले लेना चाहिए था, या जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ तब ले लेना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने ट्रेड अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किया था, तो इसमें हमने एस एल लिया। ठीक है, ये शॉर्ट पोजीशन का ट्रेड है, यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, मैंने पहले एस एल ये बताया था, प्रीवियस कैंडल का हाई, फिर बाद में मैंने उनको ये वाला कैंडल कर दिया था। क्यों किया था वो मैं बताता हूँ। हालांकि ये मिस हो गया मेरे से, ये विक बनी हुई है, ये ग्रीन डॉटेड लाइन बनी हुई थी, या फिर हम जनरली हमारा जो ये बोलता है कि ब्लैक डॉट है, उस पे हम एग्जिट कर सकते थे और वापस रेड डॉट बनता तो हम वापस एंट्री ले सकते थे। लेकिन बिकॉज ये स्टॉक्स नहीं है, ये है आपका क्रिप्टो, क्रिप्टो में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बार बार री एंट्री बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आधा एसएल, मतलब एसएल हमने शॉर्ट कर दिया था, वो हिट हो गया था। ठीक है, हालांकि फिर बाद में मूव दिया इसने डाउन साइड। तो ये हमें मिला है 15 मिनट के चार्ट पे, तो दो अच्छे ट्रेड मिले हमें। ठीक है, एक 4.43 आरआर का, और एक हमें मिला था 3.81 का। ठीक है, ये दो अच्छे ट्रेड मिले और दो एसएल हमारे हिट हुए। एसएल हमारे छोटे गए, ये वाला तो बहुत छोटा था, हाँ ये वाला नो डाउट बड़ा था। ठीक है, तो यही कहानी है बॉस। ये सेटअप कभी देता है तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देता है। अब जैसे ये जो मूवमेंट है, आप ये देखेंगे एक ही कैंडल ने कितना मूव दिया, 700 पॉइंट का इस वाली कैंडल ने दिया, और हम यहाँ एंट्री करते हैं आधे में, तो 700 800 पॉइंट का हमें यहाँ पर कैच मिला। 15 मिनट की कैंडल है ये। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इसमें इतना ही था। अब अगर मैं दूसरा दिखाऊं आपको, एक्सआरपी, एक्सआरपी में क्या परफॉर्मेंस है तो वो दिखा देता हूं मैं। तो जिसमें भी ये इस चार्ट्स आपको ओपन रखने पड़ेंगे, एक्सआरपी, सोलाना, इथेरियम और बिटकॉइन, ये चार, जिसमें ट्रेड मिले, अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पर पहले एरो देखेंगे हम। एरो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ कहीं पर भी ट्रेड ही नहीं है हमारा। यहाँ जाकर एरो मिला, ये वाला इनसाइड है। किसके इनसाइड है? ये ब्लू, डार्क ब्लू लाइन है, आप ब्लैक लाइन समझ लो, ब्लैक लाइन के अंदर है ये बार एरो, तो ये ट्रेड नहीं होगा। ये वाली कैंडल अंदर बनी है, तो एरो बाहर रहेगा लेकिन कैंडल अंदर बननी चाहिए। तो इस कैंडल पे हमारा कंफर्म एक्टिवेट हुआ, और यहाँ कंफर्म मिला, रेड रेड डॉट पे कंफर्मेशन मिला हमें। ठीक है, तो हम रेड डॉट पे यहाँ एंट्री करेंगे, और रेड डॉट अगर छोटा है तो हम प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क करते हैं। ये शॉर्ट पोजीशन है, हमें सपोज, क्योंकि ये कैंडल के स्टार्टिंग में नहीं मिलता है रेड डॉट, कभी बीच में मिलता है, तो ये कैंडल हाई पे हमने स्टॉप लॉस रखा। टारगेट हमारा ग्रीन लाइन, या जब कैंडल एकदम इतना वीक बना दिया तो आप कहीं पर भी यहाँ कहीं निकलोगे, आप एकदम लास्ट में तो नहीं निकल सकते, और इतना भी नहीं, जब इतना मूव हुआ तो आप यहाँ पर निकल जाओगे। तो ये आपको 3.51 आरआर मिल गया। ठीक है, एक्सआरपी में। ओके, फिर और क्या मिला? एरो, एरो यहाँ आया और ये रेड मिला। ठीक है, एरो यहाँ पर है, रेड एरो भी है, फिर रेड डॉट मिला। नहीं, ये तो वही वाला ट्रेड है ना यार गाइस, ये तो वही वाला है, एसएल नहीं हुआ था, ये हमें ट्रेड मिला था, तो ये हो गया। अब ये एरो बना है लॉन्ग पोजीशन के लिए, लेकिन ये इस लाइन के अंदर बना है, तो ये वाला ट्रेड हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो बन रहा है, ये अगर विक, मतलब कैंडल की बॉडी यहीं पर क्लोज हो जाती है इस वाली लाइन के पहले, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको बिटकॉइन में, एक सेकेंड, बीटीसी,
BTC में एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है ना, जनरली यहाँ पर शेडेड है, मतलब ये जो बैंड है लाइट ब्लू कलर का, इसके इनसाइड कलर है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आउटसाइड भी आ गया, तो जब ये आउटसाइड होता है तो जनरली स्टॉक यहाँ तक भी चला जाता है। इसलिए मैंने कहा था अपना एसएल यहाँ पर छोटा कर दो, क्योंकि ये डाइसी मूवमेंट देता है, कई बार इसके ऊपर भी निकल जाता है, कई बार रिवर्स हो जाता है। इसलिए हम इस जोन में, अगर ये हमें नीचे ही दिख जाता तो हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते हैं। ये नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब ये अगर दिख गया और हम बाय या सेल साइड का, स्पेशली सेल साइड का ट्रेड हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जनरली ये शेड पोर्शन बाहर होता है, तो लॉन्ग लेने का अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। और कोशिश करो तो वो भी मतलब, हाँ अगर एरो यहाँ बनता, यहाँ कहीं एरो बनता और ये ब्लैक डॉट बनता, तो मैं लॉन्ग पोजीशन लेता, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ ऐसे लेट हो गया, वरना मूव तो अच्छा दिया था इसने नीचे तक। एनी हाउ, ये पार्ट ऑफ द गेम है, कभी ऐसे लगेंगे कभी नहीं लगेंगे। अपनी पोजीशन साइज सेम रखिएगा, ठीक है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का, और कोशिश करके दो दो ट्रेड हो गए बहुत है एक दिन के। ऐसे भी दिन भर तो आप बैठ नहीं सकते, मैं भी नहीं बैठता। ये तो मैं आफ्टर क्लोजिंग आवर्स बता रहा हूँ कि मेरा सेटअप कैसे काम करता है। ये इथीरियम का चार्ट है गाइस, ये एरो बना, लेकिन ये ब्लू लाइन के नीचे बना, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे, लेकिन जनरली, लेकिन मैंने आपको पहले बताया, ब्लैक डॉट आया, ये पर्पल लाइन है, एक आता है ब्लू, ये ब्लू है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पर्पल लाइन जब हो जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा है। और प्लस ये अपना ब्लैक डॉट है, तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसे भी एसएल बहुत छोटा है, ठीक है। आपने यहाँ एंट्री ली, और जब ये ग्रीन को टच करेगा, इस जगह मैं कहीं निकल जाऊंगा, इस जगह में निकल जाऊंगा, ठीक है। या हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर वापस ये पर्पल ब्लू हॉरिजॉन्टल बॉक्स बन गया है, तो मतलब और ऊपर जाएगा, तो आधी क्वांटिटी यहाँ बुक करूंगा, और आधी को मैं ट्रेल करता रहूंगा। अब कहाँ तक करूंगा, कि एटलीस्ट ये बैंड के बाहर निकले। यहाँ पर रेड डॉट आया, मैं यहाँ निकल जाता, मैं शायद पूरा कंटिन्यू नहीं कर सकता था, ठीक है। क्योंकि इस बार आज के दिन बहुत ज़्यादा ब्लैक रेड ये बहुत ज़्यादा बने, वरना जनरली रेड दो तीन ही बनते हैं, तो हमें एग्जिट मिलना इजी होता है। तो कई बार आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये ब्लू बार आया है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, फिर चाहो तो ये जो एसएल है वो इसके नीचे कर दो, फिर ये वापस एक ब्लू हॉरिजॉन्टल बार आया, फिर चाहो तो एसएल यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ऐसे ट्रेलिंग करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी एरो बना, लेकिन ये ब्लैक लाइन के अंदर बना, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे, और यहाँ कोई बॉक्स भी नहीं बना, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भी नहीं बना, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर भी नहीं बना, हालांकि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी अंदर क्लोज हुई है बॉक्स के अंदर, फिर रेड ने सिग्नल दिया, करीबन यहाँ पर दिया होगा, तो आप ये एंट्री ले सकते हैं। और जहाँ तक गया है ये ट्रेंड लाइन तक गया है, या ट्रेंड लाइन शायद बाद में बनी होगी, तो जब ये क्लोजिंग किया, या फिर ये ब्लू लाइन, ये जो ग्रीन लाइन को टच करेगा ना, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। तो एक ही कैंडल ने हमें बहुत अच्छा मूव कर दिया, ठीक है। फिर ये एरो बना, कैंडल अंदर ही है, ब्लैक डॉट आया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, ब्लैक डॉट के नीचे एस एल, ठीक है। तो ये आप ट्रेड ले सकते हैं। प्लस फिर वापस ये ब्लैक डॉट आया, और ये ब्लू हॉरिजॉन्टल बार है, मतलब हम ऊपर के लिए जा सकते हैं, तो ग्रीन लाइन तक, ये ग्रीन लाइन को टच करके ही रेड बना, तो यहाँ हमारा एग्जिट हुआ। समझ रहे हैं आप, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये लॉन्ग पोजीशन भी हमें यहाँ कहीं मिला होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमने ये ब्लैक डॉट के नीचे रखेंगे, ठीक है। और टारगेट हमारा ग्रीन लाइन ही था, तो ग्रीन लाइन वहाँ टच ही हो गई, तो वहाँ पर एक ही कैंडल में हमने 1.1:1.43 आर मिल गया हमें, ठीक है गाइस। तो यही था आज का ट्रेडिंग, ओके। तो प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, लेकिन प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ज़्यादा है,
अब अगर इसको देखेंगे आप, इसका आरआर मैं 50 क्वांटिटी का भी रखूँ तो इसका आरआर देखिएगा आप। हमने को यहाँ ट्रेड मिला, ठीक है, और हमने एस एल इस डॉट के नीचे या ये प्रीवियस कैंडल के नीचे, अगर छोटी है कैंडल तो प्रीवियस कैंडल के नीचे रखिए, ठीक है। हम चले, फर्स्ट हमारा टारगेट हुआ ये ग्रीन लाइन तक, ये ग्रीन जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ पर टच किया तो ये 3.87, ठीक है, आर आर बोल रहा हूँ, रिस्क टू रेशियो। फिर हम ट्रेल करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे तो हम शायद यहाँ तक ही बना पाएंगे ये पोजीशन, क्योंकि इसके ऊपर, क्योंकि बाहर वापस ये रेड डॉट इस बैंड के बाहर बन गया तो ये आपका होता है 6.02, लेकिन हम यहाँ पर अपना एस एल ऊपर शिफ्ट करते रहेंगे, जैसे ये बोला ये हॉरिजॉन्टल बार आया, ये आया, तो आप इसका अपना एस एल शिफ्ट करते जाएंगे तो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा, पहले यहाँ रखेंगे फिर एक और बन गया तो उसके वहाँ रख देंगे, तो हमारा ऑलमोस्ट आरआर जो निकल के आएगा वो खतरनाक निकल के आएगा, ठीक है। ये है, तो बहुत शानदार है ये ट्रेड मिला इथीरियम में। बस इतना ही है, पेशेंस का गेम है, और क्वांटिटी सेम रखिए। जब एसएल अगर कहीं बड़ा हो, सपोज करो ये ये रेड डॉट इस कैंडल के यहाँ पर मिलता, तो इतनी बड़ी कैंडल है तो वहां पर क्वांटिटी आप छोटी कर दीजिए, और सपोज करो इस कैंडल पे मिला तो क्वांटिटी सेम रख सकते हैं। छोटा कैंडल का एसएल है तो उसके प्रायर वाली कैंडल के नीचे रखिए, तो कई बार एक बार वो टेस्ट करने आ ही जाता है प्राइस, ठीक है। तो ये सेटअप बहुत बेहतरीन है, मैं रोज आपको कोशिश करके अपडेट देता रहूँगा कि कहाँ पर हमारा सेटअप बना, कहाँ फेल हुआ, क्यों हुआ, वो सब मैं फ्रेंकली और ऑनेस्टली आपको बताऊंगा। ओके गाइस, चलिए बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। अब मैं बंद कर रहा हूँ।